नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। मिल गया अजित दादा का हत्यारा। रोहित पवार ने सबसे बड़े सच से उठाया पर्दा, हिल गई महाराष्ट्र की सियासत। मुंबई, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा बवंडर खड़ा हो गया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। यह मामला अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और एक बेहद दुखद विमान हादसे के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। भतीजे रोहित पवार ने शुक्रवार को एक ऐसी मांग कर दी है जिसने पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के करीबियों और विरोधियों दोनों को सन्न कर दिया है। रोहित पवार ने अजित पवार के आवास के पास हुई कथित काले जादू की घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। देवगिरी बंगले के बाहर तंत्र मंत्र का खौफनाक खेल। रोहित पवार ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल पुणे के भिगवन रोड स्थित सहयोग सोसाइटी और मुंबई के हाई प्रोफाइल देवगिरी बंगले के पास कुछ संदिग्ध और अंधविश्वास से जुड़े अनुष्ठान किए गए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र जैसा प्रगतिशील राज्य जो समाज सुधारकों की धरती रहा है, वहां इस तरह की दकियानूसी और डरावनी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रोहित पवार ने सवाल उठाया है कि आखिर आधी रात को इन महत्वपूर्ण राजनीतिक ठिकानों के बाहर कौन से तांत्रिक अनुष्ठान किए जा रहे थे और उनके पीछे किसका दिमाग था। द 28 जनवरी का वो काला दिन। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ चुभते हुए सवाल दागे। मिटकरी ने सीधे तौर पर द 28 जनवरी को हुए उस भयावह विमान हादसे का जिक्र किया जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने पूछा कि जब द 27 जनवरी तक पुणे जाने का कार्यक्रम सड़क मार्ग से तय था, तो अचानक किसके कहने पर 28 तारीख को विमान यात्रा का प्लान बनाया गया। क्या इस अचानक हुए बदलाव के पीछे कोई तांत्रिक सलाह थी? मिटकरी का दावा है कि ये तमाम अनुष्ठान नासिक के विवादित ज्योतिषी अशोक खरात और उसके शिवलिका आश्रम से जुड़े हो सकते हैं। रेपिस्ट, फर्जी बाबा और सत्ता का कनेक्शन। अशोक खरात, जिसे कैप्टन के नाम से भी जाना जाता था, फिलहाल एक महिला के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। उसे द 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मिटकरी और रोहित पवार का शक है कि इस ढोंगी बाबा के राजनीतिक संबंध बहुत गहरे थे और उसी के कहने पर सत्ता के केंद्रों के आसपास तंत्र मंत्र का जाल बुना गया था। रोहित पवार ने मांग की है कि जांच एजेंसियां कड़ी दर कड़ी जोड़कर ये पता लगाएं कि क्या अजित पवार की सुरक्षा और उनके फैसलों के साथ कोई खिलवाड़ किया जा रहा था। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।